रीबर्थ ऑफ माई क्रिमिनल लवर एपिसोड 4। अब तक मास्क मेन अपनी कहानी सुनाने के बाद उन लोगों को मारने लगता है, पर वहां पुलिस और पूजा आती है अपने टीम के साथ। पर क्लब में मौजूद लोग उन्हें उस मास्क मेन के पास नहीं जाने देते हैं और जिसे देख अर्जुन सभी गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। तो सभी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है, पर तब तक वो मास्क मेन वहां से भगा जाता है, जिसका पीछा करते हुए पूजा एक नई बन रही बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है, जहां वो मास्क मेन अपने चेहरे से मास्क हटाने को होता है। पर वहां अर्जुन आ जाता है टीना और राघव के साथ, जो सीधा उसके ऊपर गोली चला देता है। अब आगे अर्जुन के बंदूक से निकल कर वो गोली जब तेजी से उस मास्क मैन की तरफ जा रही थी, तब पूजा अर्जुन और उसे गोली को देख रही थी और पता नहीं किया उसे ऐसा लग रहा था कि ये गोली उसका सब कुछ खत्म करने जा रही है। वो सोच रही थी ऐसा क्यों लग रहा है, तभी वो देखती है वो मास्क मैन अपना मास्क वापस पहनकर पूजा को मुस्कुरा कर देखता है और पीछे पलटकर ऊपर से छलांग लगा देता है। ये देख शौक रह जाते हैं, गोली ऊपर से निकल जाती है। फिर पूजा और बाकी सब बिल्डिंग के छोर पर आकर शौक में नीचे देखते हैं तो वो मास्क मैन लिफ्ट के चैन पकड़कर नीचे तेजी से जा रहा था और नीचे उतरकर सभी को मुस्कुराकर एक नजर देखकर बाइक से जाने लगता है। ये देखकर अर्जुन, राघव और टीना उसके ऊपर गोलियों चलाते हैं, लेकिन वो बचकर भाग गया था। फिर भाग गया बचकर। अर्जुन गुस्से से बोला, हाँ, और ये पूजा के वजह से हुआ है सर। इस पूजा चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन ये उससे बात कर रही थी आराम से। टीना पूजा को देख गुस्से से बोली। राघव और अर्जुन पूजा को देखते हैं तो वो अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर, वो में कोई बात नहीं पूजा, तुमने कोशिश की और आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। अर्जुन पूजा का कंधे पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। राघव चुपचाप अर्जुन के पीछे चला जाता है और इनके जाने के बाद पूजा टीना को देखती है जो उसे घुरे जा रही थी, जिसे देख पूजा गहरी सांस लेकर पलट कर जाने को होती है। तभी टीना बोली, क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? जिसे सुनकर पूजा वापस पलटकर कंफ्यूज होकर टीना को देखने लगती है तो टीना के चेहरे पर फेकी मुस्कान आ जाती है और वो उसके और करीब आकर बोली, तुम अर्जुन सर और राघव को पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारा और उस मास्क वाले आदमी के बीच कुछ तो तभी तुमने उसे गोली नहीं मारी, उसे यहाँ तक लेकर आई और तुम्हारे पति को मारने की कोशिश करना ये भी यही संकेत देता है कि कुछ तो जो तुम हमसे छुपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा भी टीना के आंखों में आंखों डालकर बोली तो टीना फिर से मुस्कुरा कर बोली, सच में ऐसा है। पूजा उसे घूरती है और फिर पलट कर जाने लगती है तो टीना पीछे से चीखते हुए बोली, मैं पता लगा कर ही मानूंगी और अगर सच में हुआ तो तुम बचोगी और ना वो तुम्हारा आशिक मास्क मैन। जिसे सुनकर पूजा के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पलटकर लाल आंखों से टीना को देखती है तो एक पल के लिए टीना के आंखों में डर आता है और फिर वो उसे भी घूरती है। पूजा वापस पलटकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। टीना ये देखकर कुछ सोचते हुए वो भी सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। नीचे आकर राघव और टीना और अर्जुन कार में बैठ जाते हैं। पूजा अर्जुन के पास आकर बोली, सर आप लोग जाओ, मैं बाद में ऑफिस आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। जिसे सुनकर टीना पूजा को घूरती है, क्योंकि अब तो उसका शक और बढ़ रहा था पूजा पर कि हो ना हो जरूर ये लड़की अपने आशिक से मिलने जा रही है। पूजा उसे एक नज़र देखती है और फिर अर्जुन से बोली, मुझे अपने पति से पूछताछ करनी है, जिसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। पूजा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। नहीं पूजा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम पर विश्वास है मुझे। अर्जुन बोला तो टीना बोली, सर जाने दो, जरूर ये भी उसका नाटक होगा, वरना ये खुद अकेले में अपने पति से पूछताछ करने की जागे उसे ऑफिस लाकर सबके आगे मशीन द्वारा पूछताछ नहीं करती, जहां जो सच और झूठ पकड़ लेती है। टीना की बात सुनकर राघव उसे घूर के देख बोला, टीना बस करो यार, वो हमारी टीम में है, क्या उस पर शक करना सही रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? अगर इसका और इसके पति का उस मास्क मैन से कोई संबंध नहीं है तो ये साबित करे, लेकर आए अपने पति को ऑफिस। अगर मेरा शक सही है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी, वरना आप लोग खुद देखना इनका असली चेहरा। उसकी बात सुनकर राघव और अर्जुन उसे समझाने के लिए जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं तो उससे पहले पूजा बोली, ठीक है सर, मुझे लगता है ये सही रहेगा, ताकि फिर आगे से कोई मेरे पति पर शक ना करे। टीना इतना बोल टीना को घूरती है तो वो बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। पूजा वैसे तो इन सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक अगर इससे टीना का शक खत्म होता है तो ठीक है। इतना बोल अर्जुन कार चालू कर देता है और पूजा हाँ में सिर हिलाकर अपनी बाइक पर जाकर बैठी जाती है और कार के जाने के बाद पूजा अपनी बाइक चालू कर बोली, मुझे लगा था उस समय वो भी क्लियर हो जाएगा। इतना बोल वो बाइक को आगे बढ़ा देती है। कुछ देर बाद वो जब सिंह विला पूछती है तो देखती है कि घर सभी लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे।
भाभी आओ आप भी नाश्ता कर लो। खुशबू जो सभी को नाश्ता दे रही थी डाइनिंग टेबल पर, वो पूजा को घर के अंदर आता हुआ देखकर बोली। पूजा खुशबू की बात सुनकर पहले हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन फिर रियान को वहां ना देखकर वो खुशबू से बोली, तुम्हारा भाई कहाँ है? जिसे सुनकर सुषमा जी का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो धीरे से बोली, घर में कदम रखते ही इस बस उस भिखारी की याद आती है। उनकी बात सुनकर पूजा उन्हें घूरती है और फिर खुशबू को देखती है तो वो अपना सिर नीचे करके बोली, वो भाई ने मना कर दिया, उनका कहना कि उन्हें भूख नहीं है। जिसे सुनकर पूजा कुछ सोचकर बोली, अच्छा तो तुम मुझे 2 प्लेट में नाश्ता दो, मैं उनके साथ ही खा लूंगी। पूजा की बात सुनकर खुशबू हाँ में सिर हिलाकर 2 प्लेट में पोहे रख उन्हें पूजा के आगे करती है तो वो उन्हें लेकर जाने लगती है। तभी राजीव जो इतने देर से शांत बैठे थे वो सुषमा जी से बोले, आप इस समझा दो कि आज रात घर में एक छोटी सी पट्टी है जिसमें मेरे दोस्त और उनकी फैमिली के सदस्य, तो उस लड़के को कहीं बाहर ले जाएं, वरना कोई उसके बारे में कुछ पूछेगा तो इसके पास जवाब भी नहीं होगा कि वो उसका पति है और कुछ नहीं करता है, नौकर से गया गुजरा है, इस घर का दामाद है। ये बात राजीव जी ने सुषमा जी से बोली, पर उनकी बात सुनकर सभी लोग पूजा को देखते हैं जिसके कदम पहली सीढ़ी पर ही रुक गए थे और वो बिना पलटे बोली, मुझे या मेरे हस्बैंड को कोई शौक भी नहीं है आपकी बोरिंग पार्टी में रहने का। इतना बोल वो जाने लगती है और उसकी बात सुनकर विक्रम और सुषमा जी शौक होकर राजीव जी को देखते हैं जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो सुषमा जी को घूरते हैं तो वे अपना सिर नीचे कर लेती है। क्या करे, वो इस लड़की का कोई मौका नहीं छोड़ती उसे डांट पड़वाने का। पूजा सीढ़ियों से अपने रूम में जा रही थी और रूम में रियान आईने के सामने खड़ा था बिना शर्ट पहने और अपने कंधे पर लगी चोट पर दवा लगा रहा था जो पूजा ने गोली मारी थी और उसके कंधे को छूकर निकल गई थी। पूजा जी शायद आज आपके आगे मेरा सच आ ही गया होता अगर उस टाइम पर आपके साथ ही पुलिस वाले नहीं आते, लेकिन लगता है अभी टाइम नहीं आया है मेरे पिछले पास्ट के बारे में जानने का। आपको देखते हैं और कब तक ये सब चलेगा। रियान गहरी सांस लेकर बोला। उसे फिर कदमों की आवाज आती है जिसे सुनकर उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हब्बी आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? पूजा डोर खोलकर बोली। सिंह विला में। पूजा का रूम। पूजा अपने रूम में आकर देखती है तो रियान आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट पहने रहा था। वो मुझे भूख नहीं है। रियान पूजा की बात सुनकर कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया उसका जवाब देते हुए बोला, अपना सिर नीचे करके साथ में अपने शर्ट के बटन भी लगा लेता है। क्या आप मुझसे नाराज हो? पूजा अपने हाथ में लिए नाश्ते की प्लेट को बेड पर रखकर बोली। रियान के पास आकर उसे देखकर और फिर उसके चेहरे को छूती है प्यार से तो रियान अपना सिर नामे हिलाकर बिना पूजा को देखे बोला, नहीं वो बस भूख नहीं थी इसलिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हो हब्बी? पूजा रियान की बात सुनकर नम आंखों से बोली तो रियान अपना सिर ऊपर उसे देखता है तो आंखों से आंसू बह उसे देख रही थी। मुझे पता है रात में मैंने गुस्से में जैसा व्यवहार आपके साथ किया था वो सही नहीं था और आपका नाराज होना भी बनता है, तो आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह शांत रहकर और भूखे रहने से आप खुद को सजा दे रहे हैं हब्बी। इतना बोल पूजा के आंखों से आंसू भी बहने लगता है। रात में उसने रियान के जबरदस्ती की थी, उसका उसे बहुत बुरा लग रहा था दिल से और वो जानती थी कि रियान को भी बुरा लगा होगा, शायद इसलिए उसने नाश्ता करने से मना किया होगा। रियान पूजा की बात सुनकर और उसे इस तरह रोता हुआ देखकर हिम्मत कर अपना हाथ उठाकर पूजा के चेहरे के पास लाकर उसके आंखों से आंसू साफ करके बोला, नहीं ये वजह नहीं हूँ और रात को मेरी भी गलती थी, मुझे आपको शादी खत्म करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए आप उसे भूल जाओ। पूजा नाम आंखों से रियान को देखती है और फिर एकदम से उसके सीने से लगकर रोने लगती है। रियान बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। पूजा का इतना प्यार सही नहीं, कल के दिन जब सच उसके सामने आएगा तब शायद इस भी ज्यादा वो उससे नफरत करेगी, तब शायद इन आंखों प्यार के जगह उसके लिए गुस्सा और नफरत होगी, केवल नफरत। रियान ये सोच रहा था तभी पूजा रियान से दूर होकर बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, आगे से आप ऐसा कुछ मत बोलना तो मैं भी आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं दूंगी, ठीक है? पूजा रियान के गाल को छूकर मुस्करा कर बोली तो रियान बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। पूजा फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, आओ नाश्ता करते हैं जो ठंडा हो रहा है। इतना बोल वो रियान को प्यार से बेड पर बैठ देती है, पर उसके दूसरे कंधे को छूने को होती है जहां रियान को चोट लगती थी, लेकिन उससे पहले रियान उसका वो हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुरा कर उसे भी अपने पास बैठने का इशारा करता है। तो पूजा मुस्कुरा कर अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर एक चमचा पोहे रियान के मुंह के आगे करके बोली, लो आप खा लो। रियान पूजा के ऐसा करने से पोहे खाने लगता है। पूजा एक चमचा खुद खाती और दूसरे रियान को खिलाती। अच्छा हब्बी, आप सुबह जब मैं उठी थी तब कहाँ थे?
पूजा याद कर बोली, सुबह जब समीर का कॉल आया कि एक नाइट क्लब में मास्क मैन देखा गया है तो वो रियान को बेड पर ना देखकर कंफ्यूज थी कि सुबह सुबह रियान कहाँ गया। उसे डर लगा कि रियान उससे नाराज होकर घर छोड़कर चला तो नहीं गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि रियान अपनी बहन खुशबू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, यही सोच वो जल्दी तैयार होकर निकल गई थी उस नाइट क्लब के लिए। पूजा ये सोच रही है जिससे वो रियान के चेहरे पर आए भाव को नहीं देख पाई, जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है और सोचकर बोला, अच्छा पर मैं तो बालकनी में सो रहा था ना, आपने मुझे वहां देखा। पूजा रियान की बात सुनकर सोचकर बोली, हाँ शायद वो जल्दी में सही से आपको नहीं ढूंढ पाई थी। इतना बोल पूजा अपने हाथ में ली नाश्ते की खाली प्लेट को टेबल पर और वहां से पानी की बोतल लेकर रियान को देते हुए बोली, लो हब्बी पानी पी लो, तब तक मैं कॉल करके आती हूँ, फिर हम कहीं चलेंगे। रियान कंफ्यूज होकर पूजा को देखता है, लेकिन पूजा उसे कुछ नहीं बताती है और अपने फोन से एक नंबर डायल कर बालकनी में आकर बात करने लगती है। रियान पानी पीकर फिर बालकनी के डोर के पास खड़ा हो जाता है और पूजा की बात सुनने लगता है। हाँ सर, मैं कुछ देर में रियान को लेकर आ रही हूँ। नहीं अभी मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसे बुरा लगेगा कि सबकी तरह मुझे भी उस पर विश्वास नहीं है। पूजा की बात सुनकर रियान पहले कंफ्यूज और फिर कुछ सोचकर बोला, विश्वास और कहाँ ले जा रही है, और अगर बता देंगी तो क्या मैं इनके साथ जाता ही ना, मना तो ही करता, फिर चाहे वो मुझे हाथ पकड़कर लॉकअप में ही क्यों ना बंद कर दे तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। रियान उदास होकर बोला, ये तो अच्छी खबर है सर कि उन लड़कों की हालत ठीक है, उन्हें होश आ गया तो। पूजा की ये बात सुनकर रियान के कान खड़े हो जाते हैं और उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वे लोग बच गए पर आगे नहीं बच सकते, उन्हें तो मरना ही होगा। रियान लाल आंखों से बोला। तभी पूजा कॉल पर बात खत्म करते हुए बोली, ओके ठीक है सर, मैं रियान के साथ आ रही हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे रियान से पूछताछ करने के बाद। इतना बोल वो कॉल काटकर पीछे पलटकर जब रूप में आती है तो रियान को बेड पर बैठा देखकर बोली, हब्बी चलो। रियान हाँ में सिर हिला देता है और फिर दोनों रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, तब देखते हैं कि खुशबू हॉल में पूछा लगा रही थी। ये देखकर रियान और पूजा एक दूसरे को देखते हैं। खुशबू ये क्या कर रही हो तुम? पूजा खुशबू के पास आकर एक नज़र सोफे पर बैठी अपनी माँ को देखकर बोली। खुशबू पूजा की आवाज सुनकर उसे और रियान को देख फिर खड़े होकर मुस्करा कर बोली, भाभी भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्या घूमने जा रहे हैं? खुशबू मैंने जो बोला उसका जवाब दो, ये काम जो घर के नौकर करते हैं तुम्हें करने के लिए किसने बोला? पूजा थोड़े गुस्से में बोली तो खुशबू डरते हुए बोली, वो भाभी मैं खुद। झूठ मत बोलना खुशबू, मुझ झूठ से सकेत नफरत है, अगर तुमने झूठ बोला तो फिर आगे से मुझसे कभी बात मत करना, समझी तुम? पूजा गुस्से में उसे देखकर बोली तो खुशबू रियान को देखती है, अब वो क्या बोले, वो खुद मौत से खेल रहा है, पता नहीं कब उसका झूठ पूजा के सामने आ जाए और वो उसके मार मार कर लॉकअप में बंद कर दे तो उसके लिए भला वो क्या ही बोले। रियान गहरी सांस लेकर नामे सिर हिला देता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अरे वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता तो किसी और की क्या खाक करेगा। खुशबू ये देख रोनी सी शकल बनाकर फिर पूजा को देख अपना सिर नीचे कर लेती है तो पूजा गहरी सांस ले उसके हाथ से वो गंदा कपड़ा लेकर उसे दूर फेंक कर बोली, तुम इस घर के कोई नौकरानी नहीं हो खुशबू, मैं तुम्हें खाना या नाश्ता मांगने से नहीं रोकती क्योंकि वो तो घर के सदस्य भी करते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ नौकरों का है, समझी? पूजा खुशबू को आंखें दिखाकर बोली तो अपना सिर हाँ में हिला देती है। पूजा फिर अपनी माँ को एक नजर देख जो बुरा सा मुंह बनाए हुए थी फिर रियान का हाथ पकड़कर बोली, चालू। और फिर दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद खुशबू उस कपड़े को उठाने के जाने लगती है, तभी सुषमा जी सोफे से खड़े होकर बोली, रहने दो मुझे और नहीं सुननी अपनी बेटी की। इतना बोल वे गुस्से में सीढ़ियां से अपने रूम में चली जाती है और खुशबू उदास होकर देखती है तो एक नौकरानी उस कपड़े से पूछा लगाने गई थी। ये देख वो उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। पूजा रियान को अपने बाइक पर पीछे बैठाकर अर्जुन के ऑफिस जा रही थी एक पल पर जिसके नीचे से एक नदी बह रही थी, तो पूजा और रियान को बाइक से उस बोल पर जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर कभी भीड़ नजर आती है उन लोगों को। यहाँ क्या इतनी भीड़ क्यों है? पूजा भीड़ को देखकर बोली। रियान कंफ्यूज होकर नामे सिर हिला देता है, उसे क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर। पूजा साइड में बाइक खड़ी करके बोली, आप रोको मैं देखती हूँ। रियान हाँ में सिर हिलाकर बाइक के पास ही खड़ा हो जाता है। पूजा लोगों को दूर करते हुए बोली, क्या हुआ? पूजा जो देख सभी लोग साइट में हो जाते हैं, मैडम जी देखो ना, एक आदमी ने इस फालतू में मारा। पूजा कंफ्यूज होकर नीचे बैठे लड़के को देखकर बोली, फालतू में क्यों मारा होगा, कुछ तो बात होगी। फिर पूजा कुछ सोचकर बोली, एक मिनट वो आदमी देखने में कैसा था?
मैडम जी पता नहीं वो आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। उस आदमी की बात सुनकर पूजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो लोगों को दूर करते हुए बोली हब्बी, और वो लोगों को साइड करके जब अपने बाइक को देखती है तो वहां से रियान गायब था। रियान, पूजा जोर से चीखते हुए बोली और आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर रोड के दूसरे जाती है जहां वो मास्क मैन रियान की गर्दन पकड़कर उसे पुल के रेलिंग के पास लाकर उसे वहां से नीचे लटका देता है। पुल बहुत ऊंचा था और नीचे बड़ी और गहरी नदी थी। वो मास्क रियान का हाथ पकड़े उसे नीचे लटकाए हुए ही पूजा को मुस्कुरा करता देखता है। नो प्लीज ऐसा मत करना, पूजा रोड पर कदम रखकर बोली उसके आगे से। तभी एक तेज कार निकल जाती है जिससे पूजा वापस एक कदम पीछे ले लेती है। इस तुम नहीं बचा सकती लड़की, ये मरेगा आज नहीं तो मैं कल मरेगा ही। वो मास्क मैन रियान को देखकर बोला जो हवा में लटका हुआ और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था अपने दूसरे हाथ। उसे कुछ मत करना मास्क मैन, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे से खबरदार जो तुमने मेरे पति को नीचे छोड़ा। पूजा गुस्से में मास्क मैन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए बोला लड़की तू पागल हो रही है इस लड़के के लिए। अरे ये लड़का बहुत बड़ा वाला मनहूस है, ये अपने फैमिली को खा गया, मेरे भाई और कई मासूम लोगों को भी इसने मारा है। इस बचाकर तुम क्या करोगी लड़की, इस तो मरना तो होगा ही। बकवास बंद करो और चुपचाप उसे ऊपर लाओ, उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी समझे। पूजा आगे कदम बढ़ाते हुए बोली उसके आसपास से वाहन गुजर रहे थे। लड़की क्यों मरना चाहती है और तू इस नहीं बचा पाएगी मेरे हाथों से समझी। वो मास्क मैन पूजा से बोला उसे अपने पास आते हुए देखकर। पूजा उससे थोड़ी दूरी पर थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो मास्क मैन फिर पूजा से बोला लो बचा सको तो बचा लो अपने पति को। इतना बोल वो रियान का हाथ जोड़कर भगाने लगता है और पूजा उसे छोड़ नीचे छलांग लगती है और वो रियान का हाथ पकड़ लेती है। उसके दोनों पैर ऊपर पुल के रेलिंग में फंसे थे और वो उल्टी लटक कर रियान के हाथों को पकड़े हुए थी। हब्बी डरना मत में हो, पूजा रियान को देखकर बोली। रियान अपना सिर ऊपर करके पूजा को देखकर बोला अरे आप इस तरह क्यों लटकी है, छोड़ दी मेरे हाथों को, मेरे लिए इतना कास्ट सहने की जरूरत नहीं है, मुझे मर जाने दो। चुप करो वरना मैं सच में तुम्हारे हाथ छोड़ दूंगी अगर उल्टा सीधा बोले तो। पूजा रियान के हाथों को कसके अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली। उसके हाथ से रियान के हाथ खिसक रहे थे। वैसे हब्बी एक बात बताओ, मैं अभी उल्टी लटकी हूं तो मैं बंदरिया तो नहीं लग रही आपको जो अपने मासूम के साथ खुला झूल रही हूं। पूजा की बात सुनकर रियान उसे हैरान से देखकर बोला अरे आपको इस समय मजाक सूझ रहा है, नीचे हम लोगों की मौत है, आप इस हालत में कैसे मजाक कर रही सकती हो यार। हाँ क्योंकि मैं रो नहीं सकती, मुझे रोना नहीं पसंद। पूजा बोली तो रियान उसे देखने लगता है। पूजा जी आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, छोड़ दो मुझे। रियान पूजा के चेहरे पर आ रहे हल्के से दर्द के भावों को देखकर बोला अरे आप मुझे कमजोर लड़की समझ रहे हो क्या हब्बी, मैंने बहुत मेहनत की पुलिस की जॉब के लिए, पता आपको मैं इस तरह उल्टी घंटों लटकी रहती थी, मुझे पता था कि ऐसा समय आएगा कभी तो, और देखो आज मेरी मेहनत काम आ रही है। पूजा अपने दर्द को छुपाकर रियान को देखकर मुस्कुराकर बोली लेकिन रियान उसके मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को देख रहा था। अरे कोई है क्या, बचो हमें, रियान जोर से चीखते हुए बोला। हब्बी क्यों बोला रहे हो आप लोगों को, क्या आपको मेरे साथ इस तरह हवा में लटकना में मजा नहीं आ रहा क्या। पूजा बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो रियान उसे घूर के बोला पूजा जी मजाक नहीं यार, मेरे वजह से आप भी मुसीबत में फंस गई हो। अरे किसने बोला मैं मजाक कर रही हूँ, सच में हब्बी मेरे लिए ये लम्हा बहुत खास, में एंजॉय कर रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो दिल कर रहा हम दोनों इस ही रहे। पूजा जोर से चीखते हुए बोली और वो उसे झूला झालने लगती है। अरे पूजा जी क्या कर रही हो, हम गिर पड़ेंगे, ये कोई मजाक नहीं है सच में। रियान डरते हुए जोर से बोला। पूजा हाँ रही थी तभी ऊपर लोगों की भीड़ आ जाती है और उन्हें देख रियान हेल्प मांगता है तो दो आदमी पूजा के पैर पकड़कर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। रियान तो वहीं बैठ जाता है। अरे आप इतना क्यों डर गए, हब्बी में थी ना आपके साथ, आपको नहीं छोड़ती पक्का। रियान पास पूजा बैठकर बोली तो रियान उसे घूर के बोला हाँ, और आप मुझे नहीं छोड़ती तो हम दोनों नीचे गिरते। हाँ तो नीचे पानी था, हम मरते थोई। पूजा मुस्कुराकर प्यार से रियान के सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली तो रियान अपना सिर उसके हाथ से दूर करता है चिढ़ते हुए। अच्छा बाबा सॉरी, आगे से आपके साथ खुला नहीं झूलूंगी पक्का। पूजा हंसते हुए बोली और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाइक को तरफ ले जाकर बोली चलो हब्बी हमें लेट हो गया है। इतना बोल वो मुस्कुराकर बाइक चालू कर देती है तो रियान बस सिर हिलाकर पीछे बैठ जाता है और पूजा बाइक को आगे बढ़ा देती है।
हब्बी आप डरना मत और सर जो भी सवाल करे उसका सही सही जवाब देना, मैं यहाँ से आपको देख रही हूँ। अर्जुन के ऑफिस में रियान के साथ आकर पूजा रियान को अर्जुन के केबिन में भेजने से पहले उसके गाल को प्यार से छूकर बोली। रियान पूजा की बात सुनकर उसे देखने लगता है तो पूजा उसके करीब आकर उसके होठ पर हल्का सा किस करके बोली, और आप ऐसा मत सोचना कि मुझे आप पर शक है इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ, मैं तो बस अपने टीम को विश्वास दिलाने आपको लाई हूँ कि देखो मेरा हब्बी कितना मासूम और प्यारा है, वो किसी को थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पूजा हल्का मुस्करा कर बोली तो रियान भी हल्का सा मुस्कराकर हाँ में सिर हिला देता है, पर उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था वो झूठ बोलेगा क्या कि वो मास्क मैन नहीं है, उसने किसी नहीं मारा, क्या करे, क्या उसे अपना सच बताना चाहिए, लेकिन अभी उसके सभी दुश्मन मरे नहीं है तो वो कैसे अभी अपना सच सबके और पूजा जी के सामने आने दे सकता है। रियान ये सोचते हुए केविन का डोर खोलता है तो अदन से अर्जुन की आवाज आए, डरो नहीं रियान, छोटी सी बात करनी है तुमसे। अर्जुन जो कुर्सी पर बैठकर सामने कुर्सियों पर बैठे राघव और टीना से बात कर रहा था वो डोर खोलने की आवाज सुनकर टीना और राघव के साथ उस तरफ देखता है तो रियान को देख और उसके चेहरे पर घबराए वाले भाव देखकर वो मुस्कुरा कर अपने कुर्सी से खड़ा होकर बोला तो टीना और राघव भी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। रियान हाँ में सिर हिलाकर राघव और टीना को देखता है। अर्जुन के बाद तो उसे तीन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस लड़की को उस पर शक है और इसके शक को खत्म करने के लिए ही पूजा जी को उसे यहाँ लेकर आना होगा। टीना और रियान एक दूसरे को देखे जा रहे थे, दोनों के आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे हो। जहां टीना ने कहा कि वो तुम्हारा खेल खत्म मास्क मैन, आज तुम पकड़े जाओगे, और वही रियान ने कहा अच्छा क्या इतना आसान है मुझे पकड़ना। टीना फिर रियान को घूरती है, जब वो रियान के चेहरे पर मुस्कान आ देखती है रियान सबके पास आ जाता है तो अर्जुन भी मुस्कराकर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, बिल्कुल इस हो रहो, तुम खूनी या मुजरिम नहीं हो रियान, जो तुम्हारे साथ में या कोई भी बुरा व्यवहार करेगा, तुम एक पुलिस वाली के हस्बैंड हो रियान, तो डरो मत किसी भी कभी। रियान मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर अर्जुन राघव और टीना को बाहर जाने का इशारा करता है तो राघव तो हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है, लेकिन टीना वही खड़ी थी। टीना चालू ना, क्या हुआ? राघव पीछे पलटकर टीना को देखता है तो अर्जुन रियान और केविन से बाहर खड़ी पूजा कांच में उसे देख रही थी। टीना एक नजर पूजा को देख फिर अर्जुन से बोली, सर क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, मुझे भी इनसे एक दो सवाल करने हैं, तभी मेरा पूरा शक खत्म हो पाएगा। टीना रियान को देखकर बोली तो बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। राघव कुछ बोलता उससे पहले अर्जुन थोड़ी देर सोचकर बोला, ओके, पर मेरे सवाल करने के बाद। टीना हाँ में सिर हिला देती है और उसके चेहरे पर एक ना देखने वाली मुस्कान आ जाती है, जिसे रियान देख लेता है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आती हूँ मास्क मैन। टीना मन में बोली। रियान बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, ये लड़की जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, पर क्या ऐसा है ये उसका चेहरा सबके सामने ला भी पाएगी, ये इस बहुत जल्दी पता चल जाएगा, और बाकी सभी को भी। रियान भी मन में बोला। राघव बस गहरी सांस लेकर केविन से बाहर जाने लगता है, ये लड़की नहीं सुधर सकती ये सोचकर, और वो केविन के बाहर आकर पूजा के पास आकर खड़ा होकर बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो, सर खा नहीं जाएंगे तुम्हारे हस्बैंड को, तो चलो हम कॉफी पीकर आते हैं। राघव मुस्करा कर बोला तो पूजा उसे देख हल्का सा मुस्कुराना में सिर हिलाकर बोली, नहीं मेरा मन नहीं है, और मुझे पता है कि सर मेरे हस्बैंड के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि वो अच्छे और पूरी इज्जत से रियान से बात करेंगे, लेकिन क्या करूं, थोड़ा डर तो है ना, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ लेकर आई, भले ही ये जेल ना हो, उनके जाते मुजरिम से व्यवहार ना हो, पर मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। राघव सर कुछ दिन पहले ही मैंने रियान से जबरदस्ती शादी की थी, वो तो तैयार ही नहीं थे, पर मैंने कहा था कि मैं हूं ना, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, पर आज उन्हें इस तरह घर ला रही थी, तब से लेकर अभी तक मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पूजा इतना बोल अपना सिर नीचे करके अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है। वो रही थी, वो एक पुलिस वाली है, वो इस बात को मानती है और अपने फर्ज को निभाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो एक वाइफ भी तो है। अपने पति को यहाँ लेकर आना जहाँ मुजरिमों को मुंह से सच निकाला जाता है, पर उसका पति कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बार बार हमला हो रहा है, और फिर भी उसके रियान पर शक किया जा रहा था। पूजा को यही सोच बुरा लग रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। राघव पूजा की पूरी बात सुनकर और उसकी हालत देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं समझ सकता हूँ पूजा, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, अगर तुम्हारे जगह में भी होता तो शायद मुझे भी इतना बुरा लगता अपने पार्टनर को अंदर केबिन में देखकर।
राघव गहरी सांस लेकर अंदर केबिन में देखकर बोला तो पूजा जो अपना सिर नीचे करके खुद को कंट्रोल कर रही थी वो अपना सिर ऊपर करके केबिन में देखती है तो अर्जुन सर मुस्कुराकर रियान को कुर्सी पर बैठा कर उसके उंगलियों और सारी में उस मशीन को वायर को जोड़ रहे थे जिससे इंसान झूठ नहीं बोल पाता। टीना साइड में खड़ी ये देख रही थी। पूजा जिसे ही रियान को देखती है तो उसी समय रियान भी उसे देखता है और दोनों की नजरें मिलती है तो पूजा अपना सिर नीचे कर लेती है। उसे शर्म आ रही थी अब रियान से नजर मिलाने में, शायद ये उसके शर्मिंदगी की वजह से हो रहा था। रियान ये देखकर समझ जाता है और वो हल्का मुस्कुरा देता है। बस हाँ तो तैयार हो रियान मेरे साथ ये मजेदार खेल खेलने के लिए। अर्जुन मशीन को चालू करके बोला। उसमें रेड और ग्रीन लाइट लगी थी। रेड लाइट गलत जवाब के लिए और ग्रीन लाइट सही जवाब के लिए थी। रियान हाँ में सिर हिला देता है। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन बोला। उसके सामने कुर्सी पर बैठकर टीना बुरा सा मुंह बना लेती है। ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं सर यार। रियान कुमार। रियान अर्जुन को देख फिर उस मशीन को देखकर बोला तो सभी लोग मशीन को देखते हैं तो रेड लाइट चालू हो जाते हैं। बहुत अच्छा रियान, अब अगला सवाल, तुम्हारे और पूजा के बीच क्या रिश्ता है और क्या तुम उससे प्यार करते हो? अर्जुन एक नज़र बाहर खड़ी पूजा को देखकर बोला तो पूजा कंफ्यूज हो जाती है। सर ने रियान से ऐसा भी क्या पूछ लिया कि वे उसे मुस्कुरा कर देख रहे हैं? पूजा सर की मुस्कान बता रही है कि उन्होंने शायद तुम्हारे हस्बैंड से पर्सनल सवाल किया है तभी तुम्हारे पति की चेहरे की हवैया भी उड़ गई। राघव हंसते हुए बोला तो पूजा फिर रियान को देखती है जिसके चेहरे पर शर्मली वाले भाव आ गए थे। ये देख पूजा मुस्कुरा कर बोली, ये सर भी न यार, मेरे इनोसेंट हस्बैंड के मजे लिए बिना नहीं मानेंगे। देखो ना कैसी शकल हो गई, ऐसा भी क्या पूछ लिया सर इनसे? पूजा रियान के चेहरे के भाव देखकर बोली तो राघव कुछ सोचकर बोला, कहीं सर ने रियान से तुम्हारी फर्स्ट नाइट के बारे में तो नहीं पूछ लिया? राघव की बात सुनकर पूजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और राघव के चेहरे की मुस्कान देखकर पूजा जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे कुछ भी पूछ सकते रियान से? पूजा अपने लाल हुए चेहरे को छुपाकर बोली, अरे मैं मजाक कर रहा था, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा होगा। शायद उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड रियान से तुम्हारे बारे कोई सवाल किया होगा, जैसे कि क्या वो तुमसे प्यार करता है या फिर क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। राघव सोचकर बोला तो पूजा नॉर्मल होकर सामने देखने लगती है। उसे भी इस सवाल का जवाब चाहिए था कि क्या रियान उससे प्यार करता है भी या नहीं। वैसे उसे पता रियान को उससे प्यार नहीं करता है, वही जो उसे इस शादी में जबरदस्ती रुके हुए हैं और रात में उसके साथ वो सब भी जबरदस्ती करती है। तो ये तो पक्का है ये सवाल का जवाब शायद रियान झूठ बोलकर दे कि वो उससे प्यार करता है, वो भी इसलिए ताकि उनके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता चले और वो दुखी भी नहीं। शायद पूजा ने शायद शब्द का उपयोग इसलिए मन में किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कोने में ये भी इच्छा थी कि रियान इसका जवाब हाँ में दे कि वो उससे प्यार करता है। देखते इसका जवाब रियान क्या देता है। केविन के अंदर अर्जुन की बात सुनकर रियान तो हैरान था ही, टीना भी हैरान होकर बोली, सर ये आप इससे कैसे तरह का सवाल कर रहे हैं? हम लोग इसके और इसके वाइफ पूजा का रिश्ता जानने के लिए नहीं यहाँ पर, हम केस के बारे में इससे सवाल जवाब करने हैं ना। टीना की बात सुनकर और उसे शोक देखकर अर्जुन इस बार उससे थोड़े गुस्से में वाले, मिस टीना अच्छा होगा कि आप मुझे मेरा काम ना बताएं, रियान से कैसे सवाल करने और क्यों करने वो मुझे पता है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बाहर जाओ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे बीच में टोके और आपको इतना ही शौक है सवाल करने का तो आप कमिश्नर सर से बात करके मुझे इस केस से निकाल कूद इस केस के हेड बन जाना, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, समझिए आप। अर्जुन के गुस्से भरी बात सुनकर टीना सॉरी बोल अपना सिर नीचे कर लेती है। अर्जुन ये देख फिर वापस रियान देखकर नॉर्मल होकर बोला, रियान बताओ अपने और पूजा के रिश्ते के बारे में। रियान हाँ में सिर हिलाकर एक नज़र टीना को देख जो अब उसे गुस्से से घूर देख रही थी। रियान फिर पूजा को देख बोलना शुरू करता है और पूजा बाहर खड़े होकर रियान के होठों से समझने की कोशिश कर रही थी कि रियान क्या बोल रहा होगा उनके रिश्ते के बारे में। हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, उसके इतना बोलते ही ग्रीन लाइट चालू हो जाती है, जिसे देख अर्जुन बोला, और क्या तुम उससे प्यार करते हो? रियान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं अभी उनसे प्यार करता हूं या नहीं, पर इनके लिए कुछ तो है दिल में। रियान का जवाब सुनकर सभी लोग उस मशीन की तरफ देखते हैं तो वो मशीन भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और वो ना रेड लाइट चालू करती है ना ग्रीन, बल्कि बीच में लगी छोटी से व्हाइट लाइट चालू कर देती है कि वो कंफ्यूज है। जिसे देखकर अर्जुन बोला, वाह यार, तुमने तो अपने साथ हमें और इस मशीन को कंफ्यूज कर दिया। रियान अपना सिर नीचे करके बोला, सच में इसका जवाब मुझे नहीं पता। इतना बोल वो पूजा को देखता है जो कंफ्यूज थी, ये व्हाइट लाइट क्यों जली राघव? राघव हंसते हुए बोला,
अरे तुम्हारे पति कंफ्यूज है और उसने मशीन को भी कर दिया। राघव की बात सुनकर पूजा शॉक होकर रियान को देखती है जो कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था और अर्जुन और टीना मुस्कुरा कर रहे थे। पूजा फिर गहरी सांस लेती है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पति के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा कंफ्यूज रहता है। वो जिनसे इसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली, वरना अगर वो इसके भरोसे बैठ जाती है तो उसे सिंगल ही मरना होता। इतना सोच पूजा बुरा सा मुंह बना लेती है, उसे ही सब करना है, ये लड़का तो कंफ्यूज ही बैठने वाला है। और उसकी शकल देख राघव को बहुत हंसी आ रही थी। तुम्हें ये आदमी मिला क्या? राघव हंसते हुए बोला तो पूजा उसे आंखें दिखाकर बोली, मतलब क्या तुम्हारा और मैं सिर्फ इससे शादी करती वरना किसी से नहीं। ये लड़का मुझसे करीब 3 साल दूर रहा, तब भी मैंने किसी और को नहीं चुना क्योंकि मेरी पहली और आखिर पसंद रियान ही था। कॉलेज में मुझे से अच्छा लड़का नहीं दिखा था, पता है तुम्हें? पूजा गुस्से में बोली तो राघव ना में सिर हिलाता है और फिर हाँ में सिर हिलाकर बोला, मुझे कैसे पता, लेकिन मैं समझ गया कि मैंने गलती की तुमसे यह सवाल करके। यार तुम इस लड़के के लिए पागल हो। हाँ बहुत ज्यादा पागल हूं मैं इसके लिए, ये नहीं तो कोई नहीं वरना सब। राघव को पूजा की बात का मतलब समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो हाँ में सिर हिला देता है और फिर आगे देखने लगता है। और ये देख पूजा भी केबिन में देखने लगती है। पूजा आज भी और कल भी एक ही बात बोलती आ रही है, हमेशा बोलेंगे कि उसके लाइफ में रियान, केवल रियान, वरना और कोई नहीं। केबिन के अंदर अर्जुन अगला सवाल पूछते हुए बोला, रियान अब मैं तुम्हें से जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब सही सही देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तो मान लूंगा लेकिन ये मशीन नहीं मानेगी। अर्जुन मशीन की तरफ इशारा करके बोला तो रियान हाँ में सिर हिला देता है। उस दिन जब जब इस नाकाबपोश इंसान ने तुम्हें पकड़ कर ले गया था, तब क्या तुमने उसका चेहरा देखा था और क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? अर्जुन का ये सवाल सुनकर टीना गौर से रियान को देखती है, जिसके चेहरे के भाव देख लग रहा था कि वो इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है, पर तुम्हें देना होगा रियान। टीना मुस्कुराकर मन बोली। रियान एक नज़र टीना को देख फिर अर्जुन से बोला, उस दिन मैं अपने सासू माँ के कहने पर मार्केट से सामान लेकर घर जा रहा था तो मेरा मन कुछ खाने को हुआ था तो ढाबे पर चला गया, पर मुझे नहीं पता चला कि कब मेरे मुंह पर किसी ने कपड़ा रखकर बेहोश कर दिया और जब होश आया तो खाली स्विमिंग पूल में था। रियान इतना बोलकर उस मशीन को देखता है तो वहां ग्रीन लाइट ही चालू होती है। ये देख अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, और क्या उसने तुम्हें मारने की वजह बताई थी? रियान सोचकर बोला, सही से तो नहीं, लेकिन उसने बताया कि मैंने उसके भाई और फैमिली को मारा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। मैंने उससे बोलो, लेकिन वो किसी पागल की तरह मुझे मारना चाहता था, वो भी तड़पाते हुए। रियान की बात सुनकर अर्जुन और टीना हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं और मशीन की तरफ जहां ग्रीन लाइट ही चालू थी, मतलब रियान सच बोल रहा था। तुम्हें याद नहीं, पर वो कह रहा था कि तुमने उसके भाई को मारा है इसलिए वो तुम्हें मारना चाहता था। अर्जुन सोचते हुए बोला तो रियान हाँ में सिर हिला देता है। अच्छा रियान, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? रियान ना में सिर हिला देता है। अर्जुन गहरी सांस बोला, अच्छा ठीक है, तुमने हमारी बहुत हेल्प की रियान, अब तुम जा सकते हो। इतना बोल अर्जुन रियान के हाथों पर लागे वायर को निकालने को होता है, तभी टीना बोली, सर मुझे भी कुछ पूछना था इनसे। टीना की बात सुनकर अर्जुन में सिर हिलाकर बोला, इज्जत से। टीना हाँ में सिर हिला देती है तो अर्जुन कुर्सी से उठ जाता है और टीना हल्दी से उस कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसे देख राघव बोला, ये लड़की नहीं मानेगी। करने दो, ये उसके लिए आखिर बार है, आगे से वो मुझे और मेरे पति का संबंध उस मास्कमैन से करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा टीना को देख बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर राघव समझ गया था कि वो टीना से बहुत नाराज है और ये धमकी है कि वो टीना को समझा दे कि आगे से उसने अपने शक की सुई को उसके ऊपर या उसके पति के ऊपर लाई तो शायद उससे बुरा कोई ना हो। राघव बस गहरी सांस लेता है, वो और कर भी क्या सकता था, वो बीच में नहीं फंसाना चाहता है, बस बाकी पूजा और टीना खुद जाने अपनी लड़ाई को। और फिर वो केबिन के अंदर देखता है जहां टीना अपना सवाल पूछ रही थी, रियान। सॉरी रियान मेरे व्यवहार के लिए, लेकिन मैं इसी ही बचपन से मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता है और शायद यही वजह है कि मैं किसी पर भी शक करती हूँ। टीना रियान को देख बोली तो रियान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे आपको देखकर ही पता चल गया था, इसलिए चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा टीना मैडम, और वैसे भी आप लोगों मेरे साथ अच्छा व्यवहार ना भी करते तब भी मैं अपने वाइफ के लिए सच बोलता, उसकी मदद करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रियान पूजा को देख बोला तो टीना मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही जवाब की उम्मीद थी रियान, वैसे कल हम लोग जब उस मास्क मैन का पूछा कर रहे थे तब पूजा ने उस मास्क मैन पर गोली नहीं चलाई थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मास्क मैन पूजा को बॉयफ्रेंड हो और उसने तुमसे शादी की इसलिए वो तुम्हारे खून का प्यासा हो?
टीना की बात सुनकर पीछे खड़ा अर्जुन हैरान हो जाता है और रियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये क्या सवाल हुआ यार, पूजा और कोई हो ही नहीं सकता, वो इसके पीछे किसी भूतनी की तरह पड़ी है। कॉलेज से उसने ही उसे तब कोई भाव नहीं दिए और उसे छोड़कर चुपचाप तनु से शादी करके पूजा के नजरों से दूर हो गया था, वरना पूजा को पता चल जाता उसके शादी के बारे में तो पता नहीं ये पागल लड़की क्या कर बैठती। यार तुम मुस्करा क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक तो नहीं मारा ना। रियान के चेहरे पर मुस्कान देख टीना बोली तो रियान बोला, नहीं पर जोक से कम नहीं है, वो लड़की किसी और को बीएफ बनाए हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो मेरी जिंदगी बच जाती, कम से कम में ये बहाना बनाकर उससे शादी तो नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। रियान की बात खत्म होते ही ग्रीन लाइट चालू हो जाती है। टीना सोच में पड़ जाती है तो पीछे खड़ा अर्जुन बोला, हो गया या और कुछ पूछना है तुम्हें। अर्जुन की बात सुनकर टीना ना में सिर हिला देती है। अर्जुन फिर रियान के सारी से वायर निकालकर मशीन बंद कर देता है और जिस देखकर पूजा और राघव अंदर आ जाते हैं। पूजा सीधा रियान के पास आकर बोली, आप ठीक हो ना। रियान मुस्कुरा कर बोला, मुझे भाला क्या होता, सर के साथ ये गम खोलने में मजा आया और लास्ट में टीना मैडम के सवाल ने मुझे हंसा दिया कि वो मस्क मैन आपका बीएफ तो नहीं है। रियान हंसते हुए बोला और उसकी बात सुनकर पूजा और राघव शौक हो टीना को देखते हैं तो वो सॉरी बिलकर वहां से चली जाती है। टीना के इस तरह जाने के बाद और रियान की बात सुनकर पूजा भी मुस्कुरा कर बोली, टीना का दिमाग कहां तक पूछ गया यार, मतलब उस मास्क मैन को मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया, कुछ नहीं तो अरे वो आदमी मेरे पति को मरना चाहता है, मेरा बस चले तो मैं खुद उसे गोली मार दूं। छोड़ो पूजा जी होता है। रियान पूजा की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला। अर्जुन भी हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ अब ये सन यही खत्म करते हैं, तुम्हारे पति से कोई पूछताछ नहीं होगा, वो निर्दोष, और वो क्यों रियान को मरना चाहता है, और क्या वो सच बोल रहा है कि रियान ने उसके भाई का खून किया था, ये कुछ और वजह है, ये तो अब हम वे 3 लड़के ही बता सकते हैं जो हॉस्पिटल में। अर्जुन की बात सुनकर रियान के चेहरे पर थोड़े देर के लिए घबराए वाले भाव आते हैं, लेकिन वो तुरंत उन्हें छुपा लेता है किसी के देखने से पहले। पूजा अर्जुन की बात सुनकर बोली, मेरा पति गलत से भी किसी का चोट नहीं पूछ सकता है सर, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि वो मास्क मैन झूठ बोल रहा है, और हो सकता है कि ये उसकी चाल हो ताकि हम लोग रियान को सेव करने में लग जाए और वो मासूम बच्चों को मार सके। पर ऐसा है तो वो लड़की रिया और नाइट क्लब के सारे बच्चे उस मास्क मैन को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। राघव सोचकर बोला और उसकी बात सुनकर पूजा और अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं। तभी रियान बोला, वैसे मैं कुछ बोल सकता हूँ। जरूर रियान, तुम भी इस केस के एक हिस्सा हो और क्या पता तुम्हारे पास कोई आइडिया हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन रियान की बात सुनकर मुस्करा कर बोला और उसकी बात सुनकर सभी लोग रियान को देखते हैं। वो बोला, मुझे लगता है कि वो मास्क मैन के फैमिली के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और वो उनका बदला ले रहा है, और क्या पता उसे न्याय नहीं मिला हो इसलिए उसने गलत रास्ता अपनाया हो। रियान तीनों को देखकर बोला और उसकी बात अर्जुन बोला, चलो हॉस्पिटल जाकर पहले उन तीनों लड़कों की हालत देखकर पता करते हैं कि क्यों मरना चाहता था वो मास्क मैन उन्हें, और क्या वे लोग उसे जानते हो। इतना बोल वो केबिन से बाहर चला जाता है और उसके पीछे राघव भी यस सर बोलकर केबिन से बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद रियान बोला, पूजा अरे ऐसा हो सकता है, क्या पता उसकी मजबूरी हो। लेकिन तभी पूजा रियान के करीब आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, हब्बी आप बहुत मासूम और सीधे हैं और शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग अच्छे और वो मास्क मैन की कोई मजबूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हब्बी, ये दुनिया में एक से बढ़कर एक बुरे और गैर हुए इंसान हैं जिन्हें खुशी मिलती है लोगों तड़पता देखकर और उन्हें मरना भी, और ये मास्क मैन भी उनमें में से एक। लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी पूजा जी उसे पकड़कर उसे बहुत कड़ी सजा दिलाएगी, उसने आपको मुझसे छीन की कोशिश की है तो उसे मैं नहीं छोड़ने वाली। पूजा पहले रियान से प्यार से और फिर उस मास्क मैन को याद करके गुस्से में बोली, और उसकी बात सुनकर रियान कुछ नहीं बोल पाता है। वो क्या ही बोल सकता है। पूजा जिसके लिए उस मास्क मैन को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है, क्यों वो कर पाएगी जब वो मास्क मैन का चेहरा सबके सामने आएगा। पूजा फिर रियान के होठों पर हल्का सा किस करके बोली, आज आप मेरे साथ रहो, घर पर पार्टी डेट की तो आप वहां मत जाओ, पता नहीं वे लोग आपकी कब बेइज्जती कर दे लोगों के आगे मेरे ना होने का फायदा उठाकर। पूजा की बात सुनकर रहना बोला, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा तो आपको और बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर हब्बी घर पर इस लोग आएंगे जो मेरे लिए आपकी बेइज्जती करने से और आपको चोट पूछने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
पूजा रियान की चिंता करते हुए बोली तो रियान मुस्कुराकर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूजा ही, और वैसे भी मैं तो आपके रूम में आराम से सोऊंगा, घर के हॉल में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना और अपना सारा ध्यान उस मास्क मैन के बारे में पता लगाने में लगाना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सच के साथ खड़ी रहना हमेशा, अगर आपको लगे कि उस मास्क मैन के साथ बुरा हुआ और तब उसका साथ जरूर देना। रियान की बात सुनकर पूजा कुछ देर सोचकर बोली, अच्छा ठीक, आप घर जाओ और रूम में आराम करना, लो मेरी बाइक में रात को सर के कार में जाऊंगी। पूजा अपने पैंट की पॉकेट से बाइक की चाबी रियान के हाथ में देते हुए बोली और पलटकर जाने लगती है तो रियान दुखी होकर बोला, आपने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया पूजा जी की, अगर उस मास्क मैन के साथ गलत हुआ है तो आप उसका साथ देंगे। रियान की बात सुनकर पूजा के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो वापस पलटकर रियान के उदास चेहरे को देखकर गहरी सांस लेकर बोली, रियान आप जो बोल रहे हैं वो आसान नहीं है मेरे लिए, पहली बात कि वो मास्क मैन सही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो मैंने आपकी बात मान ली कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने भी तो लोगों की हत्या की और उन बचाव को मारने की कोशिश की, तो वो एक मुजरिम है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगी, सारी वो भी अपने टीम और डिपार्टमेंट को धोखा देकर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पूजा इतना बोल वापस पलटकर केबिन का डोर खुलकर बाहर जाने लगती है। रियान बस अपना सिर नीचे करके हल्का मुस्कुरा देता है, शायद उसने पूजा जी ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, वे कभी उसके लिए अपने डिपार्टमेंट का साथ ना देकर उसका साथ दे सकती है। रियान ये सोच ही रहा था अपना सिर नीचे करके, लेकिन तभी पूजा जो डोर के पास खड़ी थी वो केबिन से बाहर जाने से पहले रियान को देख बोली, हब्बी अब घर पूछकर मुझे कॉल कर देना अपने हाथ में पहनी घड़ी से, ताकि मुझे आपकी चिंता ना रहे, वो मास्क मैन आपके पीछे पड़ा और आप बोले तो मैं आपको घर तक ड्रॉप करने जा सकती हूँ, बाद में हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पूजा की बात सुनकर रियान अपना सिर ऊपर करके उसे देखकर ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत करो और घर पहुंचने पर आपको कॉल या मैसेज जरूर कर दूंगा। रियान की बात सुनकर पूजा उससे मुस्कुरा देखती ही, लेकिन रियान के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, पर इसमें पूजा कुछ नहीं कर सकती, वो उसकी हर बात मान सकती है लेकिन किसी खूनी का साथ देना उससे नहीं होगा, और ऊपर से वो खूनी जो उससे उसके पाती को छूने वाला था, तो बाहर वो रियान को खून से बची, वो भी उस मास्क मैन के वजह से नहीं, उसका बस चले तो वो उसे बहुत दर्दनाक मौत दे पर उसका साथ कभी नहीं। यही सोचकर पूजा डोर बंद करके चली जाती है। रियान उसे जाते हुए देखकर बोला, ठीक है फिर पूजा, अब मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा, और अब उन लड़कों को कोई नहीं बचा सकता, मेरे तनु के अपराधी को मैं खुद अपने हाथों से मौत की सजा दूंगा और उनसे जोड़े कोई लोग नहीं बचेगा, चाहे वो मास्क मैन ही क्यों ना हो जो मुझे मारना चाहता है। रियान अपने अपने चेहरे के भाव चेंज करके बोला और फिर वो भी उस केबिन से निकल जाता है और ऑफिस के बाहर आकर देखता है तो पूजा और उसकी टीम एक कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। रियान कुछ सोचकर जल्दी से पूजा की बाइक पर बैठकर उसे चालू करके अर्जुन की कार का पीछा करता है, लेकिन इस तरह की पूजा अर्जुन या और कोई उसे न देख पाए कि वो उनका पीछा करे रहा है। सिंह विला विक्रम आसपास देख फिर जल्दी से खुशबू के रूम में चला जाता है और अंदर आकर देखता है तो खुशबू चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी, वो कभी उदास और किसी सोच में खोए हुई लग रही थी। तभी तो विक्रम रूम में आकर डोर बंद करके कब उसके पास बैठ कलर उसे देख रहा है, इसका खुशबू का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। विक्रम ये देख उसके चेहरे पर आए एक बाल को उसके कान के पीछे कर देता है, जिससे खुशबू एकदम से होश में आती है और वो विक्रम को देखकर सही से बैठकर बोली, अरे आप यहाँ कब आए? जब आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वैसे क्या हम जान सकती हैं कि वो कौन है जिसके ख्यालों आप खोई हुए हैं खुशबू जी? विक्रम मुस्कुरा कर बोला तो खुशबू नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं बिकेम जी, हमारे लाइफ में कोई नहीं है हमरे भाई के अलावा, क्योंकि हम दोनों को अपनी पुरानी लाइफ याद नहीं है और अभी हम सोच रहे थे कि आंटी जी और आपसे हम एक से बात करना चाहता है, आप लोगों को अपना परिवार बनाना चाहते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं आंटी जी, फिर हमसे नाराज हो गई, हम घर का काम कर रहे थे और भाभी ने साफ मना कर दिया, अब हम क्या करें, भाभी की बात माने या आंटी जी की? खुशबू उदास होकर बोली तो विक्रम बोला, भाभी की मॉम की मानोगे तो वे तुम्हारी हालत किसी नौकर से भी ज्यादा गई गुजरी कर देगी, पर ना माने तो वे हमसे नाराज भी हो जाती है और हमसे बात भी नहीं करती है। खुशबू उदास होकर बोली तो विक्रम बोला, अरे तो क्या तुम घर की नौकरानी बनना चाहती हो? खुशबू बुरा सा मुंह बनाकर बोली, रहन दीजिए, आप नहीं समझ सकते, जाओ, हम नहीं करनी आपसे बात। इतना बोल वो मुंह फिर कर लेट जाती है बेड पर। खुशबू जी आप हमारी बात तो दोनों ना
विक्रम खुशबू कंधे से पकड़कर अपने तरफ मोड़कर बोला, लेकिन खुशबू ना में सिर हिला देती है, उसे नहीं करनी उससे कोई बात अब। और वो फिर से पलटने को होती है, तभी विक्रम उसके ऊपर आकर उसके आंखों में देखने लगता है, जिससे दोनों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और डोम्पो एक दूसरे के शकल में देखने लगते हैं। विक्रम फिर खुशबू के होठों को देख उनके तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर खुशबू अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल के आगे अर्जुन अपनी कार रोकता है और फिर पूजा और वो बातें करते हुए आगे और उनके पीछे राघव और टीना बात करते हुए पीछे हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और ये रियान दूर से देख रहा था बाइक को रोक साइड में, और उनके अंदर जाते ही वो बाइक को हॉस्पिटल साइड में जहां और बाइक खड़ी थी वहां अपनी बाइक खड़ी करता है, ताकि पूजा या उसके टीम में से किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। और फिर तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि अर्जुन और पूजा एक सीनियर डॉक्टर से बात करते हुए लिफ्ट के आगे खड़े हैं और उनके पीछे राघव और टीना खड़े थे। जब लिफ्ट नीचे आती है तो सभी उसमें जाने लगते हैं। ये देख रियान साइड में एक रूम की दीवार के पीछे छुपकर ये देखने लगती है। लाइफ तीसरी मंजिल पर रुकती और ये देखकर बाहर आता है और फिर कुछ सोचकर सीढ़ियां से जल्दी से तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसे सामने ही आईसीयू रूम दिखाई देता है। रियान समझ जाता है जरूर इस रूम में ही वे लोग भर्ती हो गए, पर अब वो उस रूम में जाएगा कैसे। तभी उसे एक ड्रेस रूम दिखाई देता है जिसमें एक लड़की गई थी जो नर्स थी। रियान जल्दी से उस रूम में आकर अंदर से डोर बंद कर लेता है। वो लड़की अपने कोट उतार रही थी, उसकी सेफ्ट खत्म हो गई थी 4 बजे की, तो वो अब लॉकर में अपना कोट रख रही थी। और जब वो किसी अनजान इंसान को इस तरह अंदर आकर डोर बंद करते हुए देखती है तो गुस्से में बोली, हेलो तुम कौन हो और इस तरह इस रूम में कैसे आए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही आ सकते हैं? वो लड़की बोली जा रही थी गुस्से में, लेकिन रियान उसकी बातें और उसे इग्नोर करके वहां पर साइड में टांगे डॉक्टर के कोट पहने लगता है, जिसे देखकर लड़की और ज्यादा गुस्से में रियान के हाथ से कोट को छीनकर बोली, क्या तुम सुनाई नहीं देता है? और ये कोट पहनने के लिए इसके लायक बनना पड़ता है, समझे तुम्हें? तुम तो शकल से कोई गुंडा मवाली लग रहे हो, छोड़ो इस वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उस लड़की को रियान शकल से बहुत बोला और सीधा लगा था और इसलिए उसने सोचा कि वो उसे डांटकर भागा देगी, लेकिन उसके बात सुनकर और उसे अपने हाथ से कोट छीनता हुआ देखकर रियान उसे घूरना लगता है। देखो ये तुम्हारे घूरने से मैं डरने वाली नहीं हूं, समझे? और रुको मैं अभी नीचे कॉल करके गार्ड को बोलती हूं, तुम इस नहीं मानोगे। वो लड़की अपने फोन से एक नंबर डायल करते हुए बोली, लेकिन तभी रियान उसके हाथ से फोन लेकर उसे नीचे फेंक देता है, जिससे वो टूटकर बंद हो जाता है। और वो लड़की शौक में अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने टूट फोन को नम आंखों से देखकर उसे उठाकर बोली, ये पूरे 50,000 का फोन था, मैंने अपने सैलरी में थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इस किया था और तुमने इस तोड़ दिया बिना सोचे समझे। वो लड़की नम आंखों से और गुस्से में रियान को देखकर बोली, जो सफेद कोट पहनने के बाद अपने चेहरे पर डॉक्टर वाला मास्क लगा रहा था। वो उसे लड़की को देखता है और फिर उसके फोन को देखकर बोला, मेरे काम में टांग अड़ाना था ना तुम्हें, तो लो झेलो, पर उसके लिए तुम्हें मेरा इतना बड़ा नुकसान करने की क्या जरूरत थी? मैं अब क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? वो लड़की रोते हुए बोली तो रियान गहरी सांस लेकर बोला, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए कि बिना किसी के बारे में जाने उससे पंगा नहीं लेते। इतना बोल रियान जाने लगता है और वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुनकर रियान के कदम वहीं रुक जाते हैं और पलट कर बोला, इस फोन की कीमत 45,000 से ज्यादा नहीं होगी, अगर तुम्हें मेरा साथ दो मैं अभी तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए भेज दूंगा, बोलो। वो लड़की शौक होकर रियान को देखकर बोली, 1 लाख? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, काम के समय मुझे मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम्हें विश्वास नहीं तो छोड़ो मैं अकेला ही कर लूंगा अपने काम को। इतना बोल रियान पलट कर जाने लगता है तो वो लड़की जल्दी से भागकर रियान के आगे आकर बोली, ओके ओके मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर मुझे पैसे पहले चाहिए। रियान हाँ में सिर हिलाकर अपने स्मार्ट घड़ी से किसी को मैसेज करता है और कुछ देर उससे बात करके बोला, लो हो गया, तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुंच गए। वो लड़की रियान के हाथ की घड़ी में देख रही थी और रियान की बात सुनकर बोली, क्या सच में इतनी जल्दी? पर मैं कैसे मानूं, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अकाउंट में पहले 10 रुपए थे ना, और अब 1,10,000 हो गए। रियान की बात सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब जाओ अपने कोट वापस पहने और मास्क लगाकर आओ जल्दी। वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है और अपना लॉकर वापस खोलते हुए बोली, वैसे तुम कौन हो? शकल और कपड़ों से तो मुझसे भी ज्यादा गरीब लग रहे हो, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए दी किसी छोटे से काम के लिए, वैसे काम क्या? वो लड़की कोट पहनते हुए बोली और मास्क लगाने लगती है तो रियान बोला, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें पैसे मिले हैं तो अब चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे पैसे मिले तो क्या कुछ भी करूंगी, देखो मैं पहले बता देती हूँ मैं इसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे?
वो लड़की रियान के तरफ उंगली करके बोली तो रियान उसे घूरता है, जिसे देखकर वो लड़की सॉरी बोलती तो रियान बोला, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और ऐसा देखना है कि हम मर्जी की जांच कर रहे हैं, बाकी सब मुझे पर छोड़ देना। वो लड़की कंफ्यूज होकर रियान को देखती है, इस काम के इसने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। अरे ये तो उसका रोज का काम है, जहां उसे मुश्किल से उसे 12,000 मिलते हैं, वो भी पूरे महीने के, और ये कुछ टाइम के उसे इतने पैसे दे रहा है। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद करो, वो लड़की को सोचता हुआ देख रियान उसे घूर के बोला और फिर रूम से बाहर जाने लगता है तो वो लड़की जल्दी आ रियान के पीछे जाते हुए बोली, अरे तुम कमाल के आदमी हो, क्या मुझे अपने साथ जॉब दोगे? चुप रहो वरना तुम्हारा खून कर दूंगा, रियान उस लड़की की बकबक सुनकर बोला तो वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है और फिर दोनों आईसीयू रूम की तरफ जाने लगती है। रूम के अंदर एक बेड के सामने पूजा, अर्जुन और उनके पीछे राघव और टीना खड़े थे और वो सीनियर डॉक्टर बेड पर लेटे इंसान को देखकर बोला, हेलो मिस्टर जीतू, मैं डॉक्टर मिश्रा हूँ और ये लोग पुलिस से आए हैं तुम्हारा बयान लेने के लिए, तुम इन्हें उस इंसान के बारे में बताओ ताकि यह लोग उसे पकड़ सके। इतना बोल वो डॉक्टर रूम से चला जाता है, अर्जुन को इशारा करके कि वो अच्छे से कर ले पूछताछ, जिसे समझकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। उसे डॉक्टर की बात सुनकर जीतू अपने मुंह से सांस लेने वाले मास्क को निकालकर पूजा और अर्जुन को देखकर बोला, वो मास्क मेनरी? अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, मतलब तुम उसका नाम पता है, तुम जानते हो उसे? जीतू हाँ में सिर हिला देता है और फिर जिसे ही रियान का नाम लेने वाला होता है तभी डोर से आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उसे आवाज को सुनकर सभी लोग पलटकर पीछे देखते हैं तो वहां एक डॉक्टर और एक नर्स खड़े थे, अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। डॉक्टर, हम लोग पुलिस वाले हैं, पूजा बोली दोनों को देखकर, लेकिन रियान जो उस डॉक्टर बनकर आया था वो अपनी नजरें पूजा से हटाकर अदन आते हुए बोला, अच्छा पर हमें इनकी जांच करने दो, क्या ये इस लायक भी है या नहीं? रियान के पीछे वो लड़की चल रही थी, वो कंफ्यूज थी, ये इंसान कर क्या रहा है? रियान जीतू के पास आकर उसके चेहरे पर वापस मास्क लगाकर उसके हाथ पैर की चोट देखने लगता है नर्स के साथ। डॉक्टर, पर मेरी बात सीनियर डॉक्टर से हो गई है, उन्होंने जीतू से कहा कि वो हमसे बात कर सकता है। अर्जुन उस डॉक्टर को देखकर बोला, वो डॉक्टर बोला, हाँ पर हमें भी जांच करने दो, फिर आप लोग इनसे पूछताछ कर सकते हैं। जिसे सुनकर अर्जुन और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और फिर वे लोग बाहर जाने लगते हैं। रियान जीतू के कान में बोला, सुन वे, अगर तूने मेरा नाम लिया ना तू तो मरेगा, फिर मैं तेरी फैमिली भी नहीं बचेगी, तेरी माँ बहन पिता सब मारे जाएंगे, सोच ले। जिसे सुनकर जीतू शौक होकर रियान को देखता है जिसे देख रहा था। तभी पूजा पलटकर बोली, डॉक्टर क्या मैं आपकी एड देख सकती हूँ? पूजा की बात सुनकर वो लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और हैरानी से रियान को देखती है जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था। अर्जुन, राघव और टीना पहले पूजा को देखते हैं जो सामने खड़े डॉक्टर को घुरे जा रही थी और फिर सामने खड़े डॉक्टर को जो अपना सिर नीचे करे हुए खड़ा था, और फिर उन्हें भी कुछ गड़बड़ है। पूजा गुस्से में रियान के पास आते हुए बोली, अपना आईडी कार्ड दिखाओ वरना। पूजा इतना बोल अपनी बंदूक निकाल लेती है, वो लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और डर से वो कुछ बोलने को होती है। तभी रियान अपने पैंट की से आईडी कार्ड निकालकर पूजा के आगे कर देता है, जिसे देखकर पूजा अपनी बंदूक नीचे करके उस आईडी कार्ड को देखकर बोली, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव। जिसे सुनकर रियान हाँ में सिर हिला देता है। वो नर्स जो डर से रियान के बारे में पूजा को बताने वाली थी वो कंफ्यूज हो ही जाती है कि ये कार्ड कब चुरा लिया उसने डॉक्टर सुमित से। पूजा रियान को देख उसका आईडी कार्ड वापस करते हुए बोली, सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई और तो नहीं हो। रियान मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं मैडम जी, आप पुलिस वालों को शक करने की अच्छी आदत है, वैसे अब आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हो। पूजा हाँ में सॉर्ट हिलाकर वापस पलटकर चली जाती है, सभी के साथ डोर बंद करके, और सभी बाहर खड़े हो जाते हैं। अजीब डॉक्टर यार, ये मतलब हमें बाहर क्यों निकाल दिया? राघव बोला, हाँ मुझे भी वो डॉक्टर नहीं लगा। टीना उस आदमी को नजारे छूटने को याद करक बोली, पर पूजा ने उसकी आईडी चेक कर लिए थी तो वो डॉक्टर ही होगा। अर्जुन राघव और टीना की बात सुनकर पूजा को देखकर बोला तो पूजा हाँ में सिर हिला देती है। रूम के अंदर डोर बंद होते ही रियान अपने चेहरे से मास्क निकालकर जीतू को गुस्से देख बोला, तुम मेरे बारे में बताने वाले थे ना, अब देखो मैं तुम्हें इस लायक ही छू दूंगा। इतना बोल वो एक इंजेक्शन तैयार करने लगता है। नहीं मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा पक्का। जीतू रियान को देखकर बोला, मरना तो तुझे है, तभी मेरी वाइफ को इंसाफ मिलेगा। रियान उस इंजेक्शन को तैयार करते हुए बोला, दवाई उसमें भर करके। वो नर्स हैरान थी और रियान को देखकर बोली, तुम इस क्यों मार रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं फंस जाऊंगी, प्लीज उसे मत मारो।
रियान उसे देखकर बोला, तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब चुप रहो और चिंता मत करो, तुम्हें वे लोग नहीं मारेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करेंगे, अब आप इस पकड़ो। रियान अपने हाथ में इंजेक्शन लेकर जीतू के पास आकर बोला। वो नस डरते हुए नामे सिर हिला देती है कि वो उसका साथ नहीं देगी, लेकिन रियान के गुस्से में घूरने पर वो जीतू हाथों को पकड़ लेती और रियान उस इंजेक्शन को जीतू को लगाकर बोला, अब तुम किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहोगे, तुम्हें इस दर्दनाक मौत देनी है, इसलिए अभी तुम्हें मार नहीं रहा हूं, बहुत समझो। रियान जीतू के सीने में उस इंजेक्शन को लगाकर बोला, जो नम से और फिर दर्द में रियान को देख रहा था। उस रूम के बाहर पूजा और सभी लोग खड़े थे। पूजा अपने फोन में टाइम देखकर कुछ सोचकर अपना फोन पॉकेट से निकालकर रियान को कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी सामने से एक गार्ड के साथ एक डॉक्टर लिफ्ट से बाहर आकर उनके तरफ तेजी से आने लगता है, जिन्हें देख सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पूजा अपना फोन वापस रख लेती है। वो डॉक्टर अर्जुन के पास आते हुए बोला, सर एक चोर हॉस्पिटल में घुस गया है, मेरे गले से मेरा ID कार्ड ही चोरी कर लिया, मुझे पता ही चला, बहुत देखने के बाद भी नहीं मिल रहा है। उस डॉक्टर की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भला किसी डॉक्टर का ID कार्ड क्यों चोरी करेगा? राघव बोला, वही तो, लेकिन मुझे डर है कि जिसने भी यह काम किया वो मेरे ID कार्ड का गलत उपयोग ना करे और मैं फंस जाऊं फिर। वो डॉक्टर डरते हुए बोला तो अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रख बोला, तुम चिंता मत करो, पुलिस रहने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दो और मैं अपने साथियों को भेजता हूं, वे लोग तुम्हारे हेल्प करें, अगर वो इंसान इस हॉस्पिटल होगा तो वे उस पकड़ लेंगे। वो डॉक्टर हाँ में सिर हिला देता है और टीना और राघव उसके साथ जाने लगते हैं। तभी पूजा उस डॉक्टर से बोली, वैसे आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? पूजा की बात सुनकर वो डॉक्टर बोला, सुमित श्रीवास्तव। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते। पूजा अपनी बंदूक निकालकर बोली, वो ही है। उसकी बात सुनकर अर्जुन, टीना और राघव भी अपनी अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। पूजा डोर में लात मारकर उसे खोलती है तो सभी लोग अंदर देखते हैं तो वहां केवल वो नस डरी हुई खड़ी थी और बेड पर जीतू की आंखें बंद थी। पूजा और अर्जुन बालकनी की ओर भागते हैं। राघव और टीना जीतू के सांस चेक करते हैं और फिर टीना गुस्से में उस लड़की के गाल पर जोर का थापड़ मारकर बोली, तुमने एक खूनी का साथ दिया, बताओ क्या किया उसने इसके साथ? वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। पूजा और अर्जुन बालकनी में आते हैं तो उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, जिसे देखकर पूजा और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। लगता है फिर बचकर भाग गया, अर्जुन बोला तो पूजा सोचकर बोली, नहीं सर, मुझे लगता है वो हमारे आसपास ही है। इतना बोल पूजा बिल्डिंग के ऊपर देखती है तो उसे किसी का पैर ऊपर दिखाई देता है। वो ऊपर है सर। पूजा की बात सुनकर अर्जुन बोला, तो आज वो हमसे नहीं बचेगा, तुम यही रहना, मैं ऊपर जाता हूँ। पूजा हाँ में सिर हिला देती है तो अर्जुन वापस रूम में जाता है और फिर वहां से बाहर जाकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और ऊपर आ कलर देखता है तो उस कोई छत पर दिखाई नहीं देता है। अर्जुन ये सोच रहा था कि वो मास्क मैन कहाँ गया, तभी उस अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है और अर्जुन पीछे पलट कर देखता है तो वो मास्क मैन नीचे जाने का डोर बंद करके छत के कोने पर पूज गया था। अर्जुन उसके तरफ बंदूक पॉइंट करता है तो रियान उसे देखकर बोला, फिर मिलेंगे सर, और अर्जुन उस पर गोली चला देता है, लेकिन उससे पहले रियान छलांग लगा देता। ये देखकर अर्जुन भी भाग कर जाता है और वो भी छलांग लगा देता है और रियान जो खड़े होकर जाने वाला था उसे वापस गिराकर उसके ऊपर बैठकर बोला, बहुत हुआ मास्क मैन, अब अपना असली चेहरा दिखा दो। इतना बोल वो रियान के चेहरे से मास्क खींच लेता है। कुछ देर बाद पूजा, टीना और राघव उस लड़की को पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो अर्जुन कार के पास ही खड़ा था। सर क्या हुआ, क्या वो भाग गया? टीना अर्जुन के हाथ में चोट देखकर बोली, हाँ और मैं ठीक हूँ, इस छोड़ दो। अर्जुन एक नज़र पूजा को देख फिर टीना से बोला तो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सर ये लड़की ने उस मास्क मैन की मदद की थी। टीना उस लड़की को घूर के बोली तो अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, उसे उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए और जाने दो और हमें कमिश्नर सर के पास जाना अभी। उसकी बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़की खुश होकर अर्जुन को थैंक्स बोलकर भाग जाती है और फिर अर्जुन और बाकी लोग कार में बैठ जाते हैं। अर्जुन अपने पास बैठी पूजा को देखते हुए कार आगे बढ़ा देता है। पूजा को अजीब लग रहा था अब बार बार इस तरह अर्जुन सर का उसे देखना। सर हम क्यों जा रहे हैं कमिश्नर सर के पास, क्या हम कोई सबूत मिल गया उस मास्क मैन के खिलाफ? टीना बोली, जिसे सुनकर सभी लोग अर्जुन को देखते हैं जो किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर सभी एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन को पहली बार सभी लोग इस करते हुए देख रहे थे। सर क्या? तभी पूजा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली तो अर्जुन उसे देखकर बोला, पूजा मैं चाहता हूं कि तुम इस केस से बाहर हो जाओ, मतलब कमिश्नर सर को बोलो कि तुमसे ये केस सोल्व नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात सुनकर सभी शॉक और हैरान हो जाते हैं।
पूजा अर्जुन को हैरानी से देखती है और कुछ सोचकर बोली, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ सर कि आप क्यों नहीं चाहते हो मैं आप लोगों के साथ इस केस को सोल्व करूँ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है या आप मुझे अब इस लायक नहीं समझ रहे हैं? इतना बोल वो अपना सिर नीचे कर लेती है। उसे शायद अर्जुन का ये फैसला पसंद नहीं आया था। पूजा की बात सुनकर अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत पसंद है पूजा, तुम बहुत अच्छी पुलिस वाली हो, लेकिन मेरी मानो तो हट जाओ क्योंकि आगे जो इस केस में मोड़ आने वाला है वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर सॉरी, अगर आप मेरे वजह से पूजा को इस केस से हटा रहे हो। मैं पहले जरूर इस पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि पूजा एक अच्छी पुलिस वाली है और इसका दिमाग में मुझसे भी तेज है। टीना को लगा कि अर्जुन उसके वजह से ऐसा बोल रहा है, इसलिए उसने साफ कर दिया कि हाँ, उसकी सोच पूजा के लिए जो पहले थी वो अब नहीं है। टीना इतना बोल पूजा को देखती है तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे इस केस में रहना है। वो मास्क मैन को पकड़ना चाहती थी अपने हाथों से जो इसके रियान के पीछे पड़ा है, और उसके चेहरे पर उदास भाव देखकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रियान बाइक चलाते हुए सिंह विला की ओर जा रहा था कुछ सोचते हुए। फ्लैशबैक, अर्जुन जैसे ही रियाम के चेहरे से मास्क निकालता है तो उसका चेहरा देख वो शॉक होकर बोला, तुम? रियान अर्जुन को अपने ऊपर से हटाकर बोला, हाँ मैं ही हूँ मास्क मैन। कमीने, तुम एक पुलिस वाली को धोखा दे रहे हो उससे शादी करके। अर्जुन गुस्से में खड़ा होकर रियान की कॉलर पकड़कर बोला उसे घूरते हुए। तो रियान उसके हाथ पकड़ उन्हें नीचे करके बोला, मैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, तो वो जिस मास्क मैन को ढूंढ रही है वो तुम हो, ये बात उसे पता चलेगा तब क्या होगा सोचो। अर्जुन गुस्से से ही बोला तो रियान बोला, हाँ पर उन्होंने मेरे बारे में जाने बिना ही मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उन्हें से नहीं बोला था। अच्छा, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम एक खूनी हो? अर्जुन बोला तो रियान बोला, नहीं मैं नहीं बता सकता किसी को भी नहीं, जब तक मैं अपने वाइफ के खूनियों को सजा ना दिला दूं उसके बाद मैं उन्हें सच बता दूंगा। रियान पलटकर बोला तो अर्जुन अपनी बंदूक उसके सिर पर पॉइंट करके बोला, अच्छा, और उससे पहले तुम्हारा खेल खत्म कर दूं तो? अर्जुन की बात सुनकर और उसे ऐसा करते हुए देखकर रियान पलटकर उसके आंखों में देखकर बोला, नहीं, जब तक मैं सभी को सजा ना दे दूं तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता सर। अर्जुन की चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उसे घूर के बोला, तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? ये काम कानून का है, तुमरा नहीं समझे। रियान के चेहरे पर फेंकी मुस्कान आ जाती है और वो उसके और पास आकर बोला, आपका कानून तो बड़े बड़े लोगों और मंत्रियों के पॉकेट में रखा रहता है, तो उसके बारे में तो बाय ही मत करना सर, और आज मैं इस जगह खड़ा हूं ना, उसका सबसे बड़ी आपका कानून ही है सर। रियान, देखो मुझे पता है कि कभी कभी किसी को इंसाफ नहीं मिल पाता है, इसकी कई वजह होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी खूनी बन जाएगा। ऐसा करके वो इंसान कानून की नज़र में खुद बड़ा मुजरिम बन जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम अभी ये सब छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। रियान के चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती है, मैं सच बोल रहा हूँ रियान, मेरे लिए नहीं तो पूजा के लिए वापस आ जाओ, ये रास्ता गलत है दोस्त, बाद में तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, और पता नहीं तब तुम्हें कौन सा पुलिस वाला या फिर पूजा ही गोली मार दे, क्योंकि तुम एक मुजरिम हो, वो भी तुम माफ नहीं करेगी। अर्जुन बोला तो रियान गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तब तक मैं उन लोगों उनके किए की सजा दे दूंगा, फिर पूजा जी मुझे मारे दे तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। रियान इतना बोल उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेता है। तो तुम पीछे नहीं हटोगे? अर्जुन फिर से गुस्से में बोला तो रियान अपना सिर ऊपर करके बोला, जब तक बाकी के अपराधी को मैं मौत की सजा ना दे दूं तब नहीं। इतना बोल रियान पलटकर जाने लगता है। अर्जुन अपनी बंदूक रियान के पीठ पर पॉइंट करके बोला, रियान मैं बोल रहा हूं वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मरे जाओ। लेकिन रियान नहीं रुकता है। अर्जुन अपनी बंदूक नीचे करके बोला, ये तुम्हारा आखिर मौका था रियान, आगे से मेरे सामने आए तो मैं सीधा तुम्हारे सीने में गोली मार दूंगा, तब मेरे आंखों के आगे पूजा का चेहरा नहीं आएगा, उसके लिए मैं तुम्हें पहली और आखिर बार छोड़ रहा हूं। रियान थोड़ा रुकता है और फिर तेज कदमों से उस बिल्डिंग से नीचे चला जाता है। अर्जुन अपनी बंदूक नीचे करके गहरी सांस अपनी आंखें बंद कर लेता है। पहली बार वो किसी मुजरिम को गोली नहीं मार पाया, शायद पूजा के वजह से। रियान बिल्डिंग से नीचे आकर अपने बाइक पर बैठकर निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड रियान ये सोचकर गहरी सांस लेकर बोला, सर मैं आपको दूसरा मौका ही नहीं दूंगा, उससे पहले मैं बाकी लोगों को मारकर खुद को कानून के हवाले कर दूंगा।
रियान अपनी बाइक जब सिंह बोला के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि गर्दन में पार्टी जैसा माहौल था। बहुत बड़े बड़े लोग हाथ में ड्रिंक लेकर पी रहे थे। लेडीज भी थी जिनके साथ उसकी सासू माँ बात कर रहे थे और आदमियों से उसके ससुर। रियान अपनी बाइक साइड में खड़ी करके लोगों के बीच से जब घर के मेन डोर की तरफ जा रहा था तब सभी लोगों की नजरें उस पर पड़ रही थी और सभी कंफ्यूज थे ये देखकर। ये कौन है? एक औरत बोली सुषमा जी से, उसे इग्नोर करो। सुषमा जी बोली, राजीव जी कहीं ये आपका दामाद तो नहीं है? मैंने सुना था कि आपकी बेटी ने कॉल मैरिज कर लिए है किसी गरीब लड़के से और आप लोग को वो नहीं पसंद। एक आदमी जो ड्रिंक पी रहा था राजीव के पास खड़ा होकर वो बोला और उसकी बात सुनकर राजीव जी के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। अच्छा तो ये सही बात है, वो आदमी हंसते हुए बोला तो बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। भाभी जी हमें अपने दामाद से मिलेगी नहीं? सुषमा जी के पास खड़ी दूसरे औरत अपनी हंस को कंट्रोल करके बोली, लेकिन सुषमा जी समझ गई थी उनका मजाक बनाया जा रहा है। सुषमा जी और राजीव जी रियान को घूर रहे थे जो और तेज कदमों से घर के अदन जाने लगता है। तभी रियान के आगे एक हैंडसम लड़का आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है गुस्से में। ये देख रियान कंफ्यूज होकर उसे देखता है। साइड में विक्रम और खुशबू भी खड़े थे। विक्रम खुशबू के साथ और उसके जिद के वजह से खुशबू उसके साथ आई थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और प्यारी ड्रेस पहनकर आई थी जो विक्रम उसके लिए लाया था कि वो किसी परी जैसी लग रही थी और वहां मौजूद लड़के उसे देखे बिना रह नहीं पा रहे थे। पर विक्रम के होने से कोई भी उस पर बुरी नजर नहीं डाल रहा था। पर ये देखकर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तूने मेरी पूजा को अपने जाल में फंसाया, वो मेरी थी। वो लड़का गुस्से में बोला। रियान की कॉलर पकड़े ही, विनोद बेटा छोड़ो उसे। तभी एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल के करीब होगी वो उस लड़के कंधे पर हाथ उससे बोला, नहीं डेड, इस लड़के में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मेरी पूजा मुझे जिससे बिजनेसमैन को छोड़कर इस भिखारी से शादी करे। वो लड़का विनोद बोला और उसकी बात सभी को सही लग रही थी। भाई, तभी खुशबू घिरे से बोली परेशान होकर। तो उसके पास खड़ा विक्रम उसे देखता है और फिर सामने का नजारा देखकर गहरी सांस लेकर बोला, लगता है मुझे ही बीच में पड़ना होगा। विनोद छोड़ो उन्हें, विक्रम आगे बढ़ते हुए बोला। तो विनोद उसे घूर के देखता है, लेकिन विक्रम बिना डरे उसके हाथों को रियान की कॉलर से हटाकर बोला, तुम भूल रहे हो कि ये इंसान अब सिंह परिवार का दामाद है, तो इनकी बेइज्जती यानी सिंह परिवार की बेइज्जती। और रही कि मेरी बात मेरी बहन की, उसने तुम छोड़कर इनसे शादी क्यों की तो ये उनकी अपनी मर्जी है, हम और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, समझे? विनोद जो गुस्से में रियान को घूर रहा था वो विक्रम को देखकर बोला, अच्छा तो तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, मत भूलो मैं तुम्हें 2 दिन में बर्बाद कर सकता हूँ विक्रम सिंह, फिर तुम और तुम्हारा परिवार भी रोड पर आ जाएगा, तुम लोग भी भिखारी हो जाओगे इसके लिए। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन विक्रम अभी भी सामने खड़ा था। ये देखकर राजीव जी आगे आकर विक्रम को डांटते हुए बोले, विक्रम माफी मांगो विनोद बेटे से, हम लोग इनके आगे कुछ नहीं है, वे चाहे तो सच में ऐसा कर सकते हैं और फिर हमें सच में रोड पर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, समझे? लेकिन डैड, रियान जीजू को। विक्रम हैरान होकर अपने पिता को देखकर बोला, जो उसके साथ देने की जगह इस घमंडी लड़के का साथ खड़े थे। चुप रहो, और ये लड़का इसका घर का कोई नहीं है और इसकी बेइज्जती से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? राजीव जी रियाब को घूर के बोले। विक्रम गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसके घिरे से सॉरी बोलकर घर के अंदर चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर राजीव जी विनोद और उसके पिता के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तो विनोद के पिता तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर विनोद बोला, अंकल मैंने आपसे कई बार बोला था कि आपकी बेटी मुझे पसंद है और उसकी शादी मुझसे होगी, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। बेटे मैं मजबूर हूँ, पूजा ने बिना हमें बातें इस लड़के से शादी कर लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए। तभी सुषमा जी भी विनोद के आगे हाथ जोड़कर बोली। तो विनोद बोला, तो क्या हुआ, आपको इस लड़के को बाहर नहीं निकाला गया क्या? और मुझे बताना था, मैं इस खेल ही खत्म करवा देता है। विनोद गुस्से में बोला। तो सुषमा जी और राजीव जी एक दूसरे को देखते हैं। वो विनोद अपना हाथ ऊपर करके इशारा करता है तो 2 बॉडी बिल्डर आदमी आ जाते हैं उसके पास। इस इंसान को इतना मारो कि ये आगे से इस घर के आसपास भी नहीं आए और मर जाए तब भी कोई बात नहीं। विनोद की बात सुनकर सभी शॉक थे और सभी लोग डर से साइड में खड़े हो जाते हैं। आओ अंकल, आराम से मजे लेते हुए देखो इस लड़के की मौत का तमाशा, विनोद राजीव जी को देखकर बोला और वे लोग भी साइड में खड़े हो जाते हैं। नहीं। तभी खुशबू भागकर रियान के आगे खड़े होकर बोली और वे दोनों बॉडी बिल्डर आदमी विनोद को देखते हैं तो उंगली के इशारे से लड़की को साइड में करने को बोल देता है। तो 2 बॉडी बिल्डर आदमी और आकर खुशबू को दूर करने लगते हैं, जो रोते हुए बोल रही थी कि उसके भाई को छोड़ दो।
रियान अपनी बहन को देखता है और फिर सभी को देखकर अपने सामने खड़े दोनों बॉडी बिल्डर आदमी को देखता है। साले बहुत हिम्मत हो गई तेरी। एक आदमी रियान के मुंह पर मुक्का मार कर बोला। रियान 2 कदम पीछे हो जाते हैं और अपने मुंह पर हाथ रख कर देखता है तो वहां खून आ गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।